ये जो आपके क्वेश्चन रहेंगे हो गया। चलिए आज ये आपके एक्विजिशन एंड लर्निंग के क्वेश्चन हैं, कुछ एक्विजिशन एंड लर्निंग के क्वेश्चन हैं। ये जो क्वेश्चन है वो आपके सीटेट प्रीवियस सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है, और आप इसे कैसे बनाएंगे, किसे एक्सपेल करेंगे, आंसर को जो रॉन्ग आंसर है उसको कैसे एक्सपेल करेंगे और सही आंसर को कैसे सेलेक्ट करेंगे, इसे हम समझेंगे। इस क्वेश्चन को देखिए और समझिए। क्वेश्चन बनाना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग थॉट को पढ़ना है। समझ रहे हैं? बिना सिलेबस के अकॉर्डिंग थॉट को नहीं पढ़ेंगे तब तक आपके क्वेश्चन नहीं बनेंगे। इतना आप समझ जाइए बात को। अब यहाँ बात क्या उठती है कि पेपर टू जो है आपके, इसमें आप सक्सेस बहुत कम होते हैं। आप क्या होते हैं? सक्सेस बहुत कम होते हैं। क्लियर? सक्सेस क्यों कम होते हैं? पहली बात, जो धारणा है, जो स्टूडेंट का धारणा है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बना डालेंगे और इतने सारे क्वेश्चन बना डालेंगे, वही जा कर करके हम वहाँ लगा लेंगे, हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप क्वेश्चन बनाती हैं तो जिस समय क्वेश्चन बनाती हैं एक टाइम मैनेजमेंट को शो करता है। जब आप क्वेश्चन आप बनाती हैं, कहीं जा कर के सेट मारती हैं या घर में मारती हैं, ये टाइम मैनेजमेंट शो करता है। टाइम मैनेजमेंट घर में करती हैं तो टाइम मैनेज नहीं होता है। ये आप क्वेश्चन जरूर बना लेती हैं लेकिन टाइम मैनेज नहीं होता है, क्योंकि फ़ोन आ गया, कोई बुला लिए या किधर भी चले गए। ये सिर्फ होता है कि हमने 150 क्वेश्चन एक दिन में लगा लिया। तो क्या आपके एग्जामिनेशन हॉल में एक दिन में क्वेश्चन लगता है? मात्र 2 घंटा, यानी 150 क्वेश्चन 150 मिनट में लगता है। यानी 150 क्वेश्चन 150 मिनट करने का मतलब कितना है? 2.5 घंटा। 2.5 घंटा भी नहीं पूरा होता है, क्योंकि लंबा लंबा रहता है क्वेश्चन, और वो थॉटफुल क्वेश्चन रहता है, नया क्वेश्चन रहता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हैं, एक बार नहीं लगाते हैं, 2 बार नहीं लगाते हैं, 3 बार नहीं लगाते हैं, आपको याद हो जाता है, तब पर भी आपको घर में लेट होता है, या जो आप क्लास में लगाने जाती हैं वहाँ भी लेट होता है, तब पर भी। अब समझिए कि कितना टफ है। इसे कैसे सही करेंगे? पहली बात, आप CDP पर कमांड कीजिए। दूसरी बात, लैंग्वेज 1 पे कमांड कीजिए। तीसरी बात, SST पे कमांड करें। आज हम लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2 का जो है क्वेश्चन, वो एक्विजिशन एंड लर्निंग का क्वेश्चन कुछ ले रहे हैं, उसे हम समझेंगे कि कैसे हम इसे बनाएं। चलिए आइए इसे। पहला क्वेश्चन क्या है? चेतन अधिगम। चेतन अधिगम कहने का मतलब क्या है? जो आप अधिगम कर रही हैं वैसा क्या है? चेतन अधिगम है यानी कॉन्शियस माइंड, पूरी तरह से माइंड को अटेंशन में रखना। अर्जित व्यवस्थाओं से प्राप्त परिणामों की जांच और सुधारने के पर्यवेक्षण के रूप में कार्य करता है। सही बात है। जो असर्शन बोल रहा है वो अपने अकॉर्डिंग सही है। कह रहा है चेतन अधिगम अर्जित व्यवस्थाओं से प्राप्त परिणामों की जांच और सुधारने के पर्यवेक्षण के रूप में कार्य करता है। क्लियर? रीजन क्या है? पर्याप्त समय, संरचनाओं पर ध्यान, नियमों का ज्ञान, ये 3 शर्तें पर्यवेक्षण के सफल प्रयोग की शर्तें हैं। आपके असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, लेकिन असर्शन और रीजन एक दूसरे के अकॉर्डिंग सही नहीं है। क्या पर्याप्त समय, संरचनाओं पर ध्यान और नियमों का ज्ञान, ये 3 शर्तें पर्यवेक्षण के सफल प्रयोग की शर्तें इसके अकॉर्डिंग है? नहीं, ये दूसरा चीज बोल रहा है, दूसरा चीज बोल रहा है। हो सकता और होगा ना। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, एक दूसरे के अकॉर्डिंग सही नहीं है, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। क्लियर? असर्शन रीजन थोड़ा सा टफ है, इसे देखेंगे और समझेंगे। भाषा से क्या अभिप्राय है? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन आपके टिक क्या हो जाएंगे? गलत लग जाएंगे। कह रहा है भाषा विज्ञान की व्यवस्था है। भाषा विज्ञान की व्यवस्था, भाषा क्या है? भाषा विज्ञान की व्यवस्था है। आपका झट दिया टिक लग जाएगा, भाषा विज्ञान की व्यवस्था ही तो भाषा है। नहीं, गलत है। व्यवस्थाओं की व्यवस्था है। सही बात, यही आंसर सही है। विकासात्मक व्याकरणात्मक व्यवस्था है। नहीं, ये भी नहीं होगा। अक्षर और ध्वनियाँ है। नहीं, ये भी नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? देखिए,
पहली बात हम जानते हैं, भाषा की संरचना को हम जानना चाहते हैं, भाषा की संरचना को हम जानना चाहते हैं तो आप पढ़ी होंगी कि पहले बच्चे में क्या होती है, ध्वनि संरचना का ज्ञान होता है। उसके बाद क्या होता है, शब्द संरचना का ज्ञान होता है। उसके बाद क्या होता है, वाक् संरचना का ज्ञान होता है। उसके बाद क्या होता है, संवाद संरचना का ज्ञान होता है। क्लियर? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो है ध्वनि संरचना, शब्द संरचना, वाक् संरचना, संवाद संरचना, ध्वनि में क्या होता है, स्वर और व्यंजन का ज्ञान रखते हैं। शब्द में क्या होता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कारक, एसम का ज्ञान रखते हैं। वाक् संरचना में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इंग्लिश में, हिंदी में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब हिंदी में। और संवाद, ये तीनों का मिश्रण क्या होता है, संवाद होता है। अब ये समझिए, व्यवस्थाओं की व्यवस्था है ना, व्यवस्थाओं की व्यवस्था है ना, क्लियर? अब कहिएगा ध्वनि, अक्षर और ध्वनियाँ तो सब इसी में आ गया ना, तो कौन बेहतर ऑप्शन हो गया, दो ऑप्शन बेहतर हो गया। तो आप जानेंगे तो सही लगाएंगे, नहीं जानेंगे तो गड़बड़ कर दीजिएगा। भाषा अधिगम अर्जन के बारे में कौन सा सही नहीं है, नहीं की बात कर रहे हैं, नहीं पर कम ध्यान जाता है। अब तो आपको अंडरलाइन किया हुआ रहता है। यदि अवसर और परिवेश दिया जाए तो बच्चे अनेक भाषाएं सीख सकते हैं। नहीं पूछ रहा है, तो सही है, गलत हो गया। प्रथम भाषा दूसरी भाषा का अधिगम व्यवधान डालती है। प्रथम भाषा दूसरी भाषा के अधिगम पर व्यवधान डालती है। आप हिंदी सीखी हुई हैं, इंग्लिश सीखिएगा तो क्या हिंदी व्यवधान डालेगी? नहीं, ये तो और आपको ऐड करेगी। जब आप इंग्लिश बोलती हैं तो पहले आपका माइंड कहाँ जाता है, हिंदी पर जाता है, ट्रांसलेट करती हैं तब जा करके वहाँ पर। तो ये क्या, कौन सही नहीं है, यही तो सही नहीं है, यानी आंसर 2 हो जाएगा। प्रथम भाषा दूसरी भाषा के अधिगम में व्यवधान डालती है, यही तो गलत है। भाषा अधिगम अर्थ से शुरू होना चाहिए, फिर उसके स्वरूप को समझने की बात होनी चाहिए, यही इसके अकॉर्डिंग ये भी गलत है, ये सही है। प्रथम भाषा द्वितीय भाषा का अधिगम को समर्थित करती है, ये भी सही है, तो इसके अनुसार गलत है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। समझिए बात को हल्का नहीं, भला में थोड़ा सा दिमाग लगता है, उसे समझिए, समझ रही है ना। भाषा अधिगम के लिए अंतःक्रियात्मक आधारित कार्य, शिक्षार्थी की विषय पर 2 मिनट की एग्जेम्पोर, इंग्लिश वर्ड है एग्जेम्पोर, वाचन, बचान लिखा है, वाचन करते हैं। शिक्षार्थी किसी चित्र को देखकर मुखरी चिंतन करते हैं। शिक्षार्थी दिए गए विषय पर निबंध लिखते हैं। पठन सामग्री पढ़ने के बाद शिक्षार्थी समूह कार्य करते हैं। अब समझिए, अंतःक्रियात्मक कार्य, अंतःक्रियात्मक करने का मतलब क्या है, अपने आप इंटरेक्शन, इंटरनल इंटरेक्शन किससे होगा, शिक्षार्थी किसी चित्र को देखकर मुखरी चिंतन करते, वही तो हो जाएगा ना। आपको हम देखें, मेरे माइंड में क्या बना, स्कीमा बना, क्या होगा, आप फंक्शन करना शुरू कर दीजिएगा ना, ओके। नहीं तो निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के विषय में सत्य नहीं है, नहीं है। प्रत्येक भाषा की लिपि होती है, सही बात है, होती है। भाषा के लिए लिपि आवश्यक नहीं है, गलत है। प्रत्येक भाषा का व्याकरण होता है। भाषा प्राथमिक रूप से मौखिक है, तो कौन गलत है, तो यही तो नहीं है भाषा के लिए, यही तो है सही। इस क्वेश्चन के अनुसार तो यही है, भाषा के लिए लिपि आवश्यक नहीं है, जबकि होती है। समझी बात को, नहीं बोला मैं दिमाग थोड़ा लगा देती, एकदम से स्थिर हो जाती है। ऐसे भी है तो नहीं नहीं हो गया, बस खत्म। ये नहीं आता है तब ये माइंड लगाइएगा कि दोनों मिल रहा है तो खत्म, समझे। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के संबंध में सही नहीं है, ये भी नहीं कहा है, नहीं है। भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था है, ये तो है। भाषा यादृच्छिक है, सही बात है। भाषा एक तर्क संगत व्यवस्था है, यही तो है गलत, यही तो नहीं है। भाषा अर्थ पर संकेंद्रित है, अर्थ पर संकेंद्रित है। ये भाषा जब हम बोलते हैं तो अर्थ निकलता है ना, तो ये भी तो सही है। भाषा एक तर्क संगत व्यवस्था, एक गलत है। तर्क संगत कहने का मतलब है कि हम रीजन को ढूंढते हैं, ऐसा थोड़ी है। तर्क संगत यानी तर्क लगा करके भाषा का, जस्ट हम देखते हैं, जस्ट इमेजिनेशन बनता है, जस्ट बोल देते हैं कि आप कैसी हैं, आपका क्या नाम है,
आप 1 मिनट आप दरवाजे पर किसी को देखेंगी तो क्या शांत होकर करके आप घर में लौट आएंगी? नहीं। पूछिएगा दरवाजे पर आपका क्या काम है, कुछ किसी को खोज रहे हैं, इतना तो बोलिएगा ना। यादृच्छिक कहने का मतलब है कि हर एक भाषा की अपनी लिपि होती है और हर एक अपने लिपि के अनुसार बोलते हैं। समझ गए हैं? यानी आपकी भाषा, उसकी भाषा, उसकी भाषा, उसकी भाषा, मेरी भाषा, सबकी भाषा क्या है? अलग अलग है, यादृच्छिक है, रैंडम है। समझ रहे हैं? कोई है एक भाषा है किसी की? नहीं है। सातवां, ज्ञान की अवचेतन स्वीकृति जहाँ सूचनाएं संप्रेषण के माध्यम से मस्तिष्क में एकत्र होती है उसे भाषा के किस रूप में जाना जाता है? अर्जन के रूप में जाना जाता है। अवचेतन, सबकॉन्शियस माइंड का अर्जन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम भाषा के अर्जन में महत्वपूर्ण कारक है? कौन है? अक्षरों की प्रकृति, पहचान और प्रोत्साहन नहीं, विद्यालय नहीं, शिक्षक नहीं। समझ गए? कोई दिक्कत? प्रथम भाषा के अर्जन तो जैसा वातावरण देंगे, इन्वायरमेंट देंगे, बच्चा सीखेगा। भाषा अर्जन क्या है? स्वाभाविक और अवचेतन। यहाँ सुचिंतित है, ये नहीं है अवचेतन, सब कॉन्शियस माइंड में होती है। भाषा अर्जन होता है जब, कब होता है? बच्चे को भाषा के अवसर मिलता है, बच्चा बिना सचेतन ध्यान के भाषा ग्रहण करते हैं। भाषा अर्जन होता है बच्चे को भाषा के अवसर मिलता है, बच्चा बिना सचेतन ध्यान के भाषा ग्रहण करते हैं, बिना सचेतन ध्यान के भाषा ग्रहण करते हैं और भाषा के अवसर मिलते हैं। दोनों में कौन आंसर सही होगा? भाषा अर्जन थर्ड। बच्चों को भाषा का अवसर मिलेगा तब ना वो करेगा, नहीं अवसर मिलेगा तो होगा? नहीं होगा। भाषा संरचनाओं की व्यवस्था है, संप्रेषण की व्यवस्था है, नियम संचालित है, एक वैज्ञानिक व्यवस्था है। अब संरचनाओं की व्यवस्था और नियम संप्रेषण की व्यवस्था है, गलत हो जाएगा। एक वैज्ञानिक व्यवस्था है, गलत हो जाएगा। संरचनाओं की व्यवस्था, नियम संचालित व्यवस्था। नियम संचालित व्यवस्था कहने का मतलब है, पहले बात समझिए, भाषा एक नियमबद्ध संरचना है जिसमें ध्वनि संरचना, शब्द संरचना, वाक्य संरचना और संवाद संरचना होती है। लेकिन भाषा नियमों से बंधी नहीं है, नियमों से बंधी नहीं है, क्योंकि भाषा एक सामाजिक वस्तु है। सामाजिक वस्तु है। समझे बात को? इस बात को लिखे हैं, समझे आप बात को? कहने का अर्थ क्या हुआ? भाषा एक नियमबद्ध संरचना है। सही बात है, 100% सही है। हम जब ध्वनि सीखते हैं तभी शब्द सीखते हैं, जब हम शब्द सीखते हैं तभी हम वाक्य सीखते हैं, जब हम वाक्य सीखते हैं तभी हम संवाद करते हैं। क्लियर? ओके? ऐसा करते हैं? नहीं ना करते हैं, धीरे धीरे ही होता है ना। आप कह रहे हैं लेकिन भाषा नियमों से बंधी नहीं है क्योंकि भाषा एक सामाजिक वस्तु है। अब जैसे आप देखती हैं कि जब भी हम भाषा को बोलते हैं, जो वाक्य बनाते हैं वो सिंगुलर के साथ सिंगुलर को जोड़ते हैं, प्लुरल के साथ प्लुरल को जोड़ते हैं। क्लियर है? ओके? जैसे हम बोलते हैं कि एक एग्जाम्पल लेते हैं कि माँ आ रही है, यानी माँ आ रही है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर लगा है। हम कभी नहीं कहते माँ आ रहे हैं, लेकिन हम कहते हैं कि पिताजी। यदि हम कहें सिंगुलर के साथ, पिताजी क्या है? सिंगुलर है। और यदि हम कहें पिताजी आ रहा है तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि भाषा क्या है? एक सामाजिक वस्तु है। और यदि हम बोलते हैं कि पिताजी आ रहा है तो समाज का जो रूल रेगुलेशन क्या है? गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ कह रहा है प्लुरल के साथ प्लुरल जोड़ना है, तो क्या इस केस में नियमों से बंधी है? नहीं है। तो ये क्या है? ये सामाजिक वस्तु है, नियमों से बंधी नहीं है। भाषा को हम जब चाहेंगे, जैसे चाहेंगे, समाज के अकॉर्डिंग भाषा को हम यूज करेंगे। क्लियर? क्लियर? अब समझिए, संरचनाओं की व्यवस्था है, नियम संचालित व्यवस्था है, इसी में ए आ जाएगा। समझे? तो यानी तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। समझिए बात को?
एक दो क्वेश्चन ऐसे रहेंगे कि देखने में बहुत आसान लगेंगे लेकिन आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, समझे? तो इसे ध्यान से देख करके बनाइए और लगेगा बहुत ही आसान है, आसान से आपके बन जाएंगे क्वेश्चन। तो ऐसा बात नहीं है, कोई भी क्वेश्चन को आप दे दीजिए टाइम तब जाके बनेंगे। एक बच्ची अपने माता पिता के साथ बिहार से मुंबई आती है, ओके क्लियर? तथा वह विद्यालय में हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी सीखती है। विद्यालय में तीनों भाषा को सीखती है तथा अपने पड़ोस एवं विद्यालय में अपने मित्रों से मराठी भाषा बहुत अच्छे से सीख जाती है। ये क्या होगा? भाषा अर्जन होगा। विद्यालय में जब सीख रहा है तो अधिगम है, लेकिन जब अपने परिवेश से सीख रहा है तो वो क्या है? अर्जन है। हिंदी हमारी क्या है? राजभाषा है। राष्ट्रभाषा नथिंग, राजभाषा। राष्ट्रभाषा कहने का मतलब कि राष्ट्र की एक भाषा है और राष्ट्र की एक भाषा है नहीं है। ये आपकी राजभाषा 14 राज्य की हिंदी राजभाषा है। समझ गए? समझे बात को? भाषा अर्जन क्षमता क्या है? जन्मजात होती है, अर्जित की जाती है, सीखी जाती है, प्रयास की जाती है। भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। एक कौन? चौमास की। भाषा एक सामाजिक संकल्पना है। इसमें यह विचार सम्मिलित है कि भाषा सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा अर्जित की जाती है, विरासत में मिलती है, अनुकूलन द्वारा स्वाभाविक जन्मजात होती है। अब सामाजिक संकल्पना कहने का मतलब क्या? पहला, सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा अर्जित की जाती है। जहाँ समाज की बात होती है वही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा अर्जन के व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंधित नहीं है? अब समझिए, यहाँ पर क्वेश्चन आ गया व्यवहारवादी। ये क्वेश्चन क्या है? सक्रिय अनुकूलन, खाली बर्तन, प्रयास एवं त्रुटि। अब सामाजिक अंतःक्रिया कौन आ जाएगा? ये रचनात्मक संज्ञानवादी है ना, रचनात्मक संज्ञानवादी है ना। कौन दिए थे? लेव वाइगोस्की। कौन दिए? लेव वाइगोस्की। तो कह रहा है व्यवहारवादी सिद्धांत नहीं है, यही आंसर हो जाएगा ना। बाकी सब क्या हो जाएगा? व्यवहारवादी। थॉर्नडाइक, ट्रायल एंड एरर, थॉर्नडाइक के क्या व्यवहारवादी है। द्वितीय भाषा सीखने की प्रक्रिया में इंटर लैंग्वेज का अर्थ है, ट्रांस लैंग्वेजिंग की बात की जा रही है, ट्रांस लैंग्वेजिंग की बात की जा रही है। ट्रांस लैंग्वेजिंग का स्पेशल वीडियो यूट्यूब पर डाला हुआ है मेरा, एक आपका डाला हुआ है। ये दो तीन वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर एक सीटेट में कम से कम 4-5 क्वेश्चन उससे लड़ जाता है। ट्रांस लैंग्वेजिंग की जो आपकी वीडियो बहुत अच्छा वीडियो है, यदि आप देखिएगा समझिएगा तो आराम से समझ में आ जाएगा। आज जा करके उसे सर्च कीजिएगा। द्वितीय भाषा सीखने की प्रक्रिया में ट्रांस लैंग्वेजिंग का क्या अर्थ है? वह भाषा व्यवस्था जो सभी शिक्षार्थी भाषा विकास की प्रक्रिया में सृजित करते हैं। वह भाषा जो शिक्षार्थी 2 या 2 से अधिक भाषाओं में विकसित करते हैं। भाषा की व्यवस्था तथा भाषा विकास के साथ 2 भाषाओं का संबंध है। बहुभाषिक संदर्भ तथा कक्षाओं में भाषा का विकास। अब समझिए कि इसे हम कैसे काटेंगे। पहली बात, 2 भाषा, 2 से अधिक भाषा, जहां आपके नंबर डिजिट शो कर रहा है वहां आपका लिमिट कर रहा है, और ट्रांस लैंग्वेजिंग लिमिट की दर्शाता नहीं है। समझ रहे हैं? मल्टीलिंग्वेज में बहुभाषी क्या नंबर को दर्शाता नहीं है। यहाँ कह रहा है शिक्षार्थी 2 या 2 से अधिक भाषाओं में विकसित, ऐसा थोड़ी ही है। बहुभाषी कहने का मतलब है कि कक्षा कक्ष कैसा होना चाहिए? बहुभाषा होना चाहिए। अब ये 2 से अधिक का मतलब क्या है? ये तो आप लिमिट कर रहे हैं ना, कहूँ तो आपकी खत्म हो गई। भाषा की व्यवस्था भाषा विकास के साथ 2 भाषाओं, फिर 2 भाषा आ गया, खत्म हो गया। बहुभाषिक संदर्भ तथा कक्षाओं में भाषा का विकास, बहुभाषिक संदर्भ तो सही है, तथा कक्षाओं में भाषा का विकास, यहाँ भी लिमिट कर दिया, कक्षा की बात कर रहा है। बहुभाषिकता कहने का मतलब है द्वितीय भाषा सीखने की, बहुभाषिकता में द्वितीय भाषा सीखने की प्रक्रिया में ट्रांस लैंग्वेजिंग का क्या अर्थ है? तो द्वितीय भाषा तो हम कहीं पर किसी जगह भी सीख सकते हैं ना। जैसे हम चल गए, कहाँ चले गए? महाराष्ट्र चले गए, तो मेरा फर्स्ट लैंग्वेज क्या हुआ? हिंदी हुआ। द्वितीय भाषा हो सकता मेरा मराठी हो, द्वितीय भाषा हो सकता मेरा इंग्लिश हो। ऐसा थोड़ी है कि हम कच्चे तक सीमित हैं, नथिंग। तो यहाँ क्या है? वह भाषा व्यवस्था जो सभी शिक्षार्थी भाषा विकास की प्रक्रिया में सृजित करते हैं। सही बात है, पहले ही ऑप्शन है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए, विद्यार्थी प्रथम भाषा सीखते हैं। विद्यार्थी प्रथम भाषा सीखते हैं महत्वपूर्ण वातावरण में, पढ़ाए जाने वाले वातावरण में, औपचारिक वातावरण में, प्राकृतिक वातावरण में।
प्रथम भाषा कहाँ सीखेंगे? जहाँ सहज हो, सरल हो, नेचर में मौजूद हो। क्लियर? भाषा अर्जन की व्यवस्थाओं को सही क्रम को चुनिए। ये आपको हम पढ़ाए होंगे, उसमें हम बताए होंगे। अब कह रहा है कि भाषा अर्जन की व्यवस्थाओं को सही क्रम को चुनिए। जब बच्चा जन्म लेता है तो भाषा अर्जन करता है, तो पहला जो उसका निकलता है वो कौन सा भाषा निकलता है? ध्वनि निकलता है। क्राइंग करता है, यहाँ पर रोना नहीं है, यहाँ पर किससे शुरू हुआ है? बलबलाना से शुरू हुआ है, किलकारी से शुरू हुआ है, किलकारी मारना, बलबलाना, ए से शुरू हुआ है। अब ये चौथा ऑप्शन भी देख लीजिए, किलकारी मारना, बलबलाना, एक शब्दीय, दो शब्दीय अवस्था का टेलीग्राफिक वाचन। अब समझिए कि ऑप्शन कौन कौन सही है। पहला ऑप्शन कहता है बलबलाना, किलकारी मारना, गलत हो गया। पहले किलकारी मारना होता है तब बलबलाना होता है, खत्म हो गया पहला ऑप्शन। किलकारी मारना, बलबलाना, फिर किलकारी मारना, ये खत्म हो गया दूसरा ऑप्शन भी। तीसरा किलकारी मारना, बलबलाना, किलकारी मारना, फिर तीसरा ऑप्शन भी खत्म हो गया। आगे क्या है जो नहीं हम जानते हैं, लेकिन ऑप्शन खत्म हो रहा है, हायरकी खत्म हो रहा है तो खत्म हो रहा है। किलकारी मारना, बलबलाना, एक शब्दीय अवस्था। एक शब्दीय अवस्था को क्या कहते हैं? होलोफ्रेस्टिक कहते हैं, होलोफ्रेस्टिक फेज कहते हैं, बताया है ना। और दो शब्दों की अवस्था तथा टेलीग्राफिक वाचन, यही है। तो चौथा ऑप्शन इसमें सही होगा। समझ गए? टेलीग्राफिक कहने का मतलब कि दो शब्द में बच्चे बोलते हैं, उसे हम कहते हैं टेलीग्राफिक। जैसे यू गो, दो शब्द में बोल रहा है। तू जो, दो शब्द में बोल रहा है, बोलता है ना बच्चा। तू खो, दो शब्द में बच्चा बोल रहा है, दो शब्द हो रहा है ना, तो ये क्या है? टेलीग्राफिक। क्लियर? प्रथम भाषा अर्जन के लिए कौन सा सही है? अब इसमें आपको इस क्वेश्चन में आपको दिक्कत हुआ होगा। किलकारी मारना, क्विंग, इसे हम कहते हैं क्विंग कहते हैं, क्विंग कहते हैं, यानी कुकू, कुकना इसे हम कहते हैं, कूकना कहते हैं, कूकना कहते हैं। बच्चा क्या करते रहता? कूकते रहता, कू 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 करते रहता है। बलबलाना कहने के मतलब एक ही ध्वनि को निकालना। कहने का अर्थ क्या हुआ? द, च, प, ये क्या हुआ? एक ही ध्वनि को निकाल रहा है बच्चा। अब उसकी मदर क्या करती है? द बोला तो एक और द लगा दी, बोला क्या? दादा। अब क्या हुआ? एक शब्द बना लिया बच्चा। अब शुरुआत में तो उसको रेनफोर्समेंट दे रही है, मदर क्या कर रही है? बच्चे को रेनफोर्समेंट दे रही है। एक ध्वनि निकाल रहा है, एक ध्वनि और मदर निकाल दी, दादा हो गया, बच्चे सीख गया। अब एक शब्द अवस्था आ गई, उसकी एज आएगी तो आ जाएगी एक शब्द अवस्था। तो इसमें क्या करेगा? दादा बोलेगा, बाबा बोलेगा, चाचा बोलेगा, पापा बोलेगा। अब दो शब्द क्या, धीरे धीरे बच्चा जोड़ने लगा। दादा, दादा जो, दादा खो, दादा ले, यही भाषा बोलेगा ना। तो ये आपका क्या है? टेलीग्राफिक है, दो शब्द। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से एक क्वेश्चन रहते हैं, इस अवस्था से एक क्वेश्चन रहते हैं। प्रथम भाषा अर्जन के लिए कौन सा सही है? प्रथम भाषा अर्जन कहने का मतलब क्या हुआ? आपका मदर टंग, जो आपकी मदर टंग है। हम लोग की मदर टंग क्या है? हिंदी। यह प्राकृतिक रूप से अर्जित की जाती है, इसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, नहीं, गलत हो गया। इसके लिए औपचारिक निर्देश की आवश्यकता होती है, नहीं, गलत हो गया। यह बच्चे के सचेत प्रयासों के प्रयास अर्जित की जाती है, सचेत प्रयासों नहीं, सबकॉन्शियस माइंड में। तो यह प्राकृतिक रूप से क्या होती है? अर्जित होती है। जो नेचर में होती है वही हम एक्सेप्ट करते हैं, वही हम ग्रहण करते हैं, और सहज और सरल रूप में करते हैं, प्रयास नहीं करते हैं। प्रयास किस में करेंगे? अधिगम में करेंगे। प्रथम भाषा अर्जन क्या है? शिक्षार्थी के सचेत प्रयास है, विद्यालय की प्रमुख गतिविधि है, प्रशिक्षण के द्वारा होती है, प्राकृतिक प्रक्रिया है। अब इसे समझिए, यही क्वेश्चन जस्ट रिपीट की है। ये चौथा ऑप्शन है, ये क्या है? प्राकृतिक प्रक्रिया है। क्या शिक्षार्थी का सचेत प्रयास है? सचेत प्रयास में क्या होगा? अधिगम होगा, खत्म हो गया। विद्यालय की प्रमुख गतिविधि है, इसमें भी अधिगम होगा। प्रशिक्षण के द्वारा क्या होगा? अधिगम होगा, खत्म हो गया। प्राकृतिक प्रक्रिया करने के मतलब जो नेचर में मिलता है। क्लियर? भाषा अर्जन के संदर्भ में सहजता, सहजता, सहजता कहने का मतलब क्या है? जो आसान से आपको मिल जाए, से क्या तात्पर्य है? मनुष्य की भाषा बोलने की स्वाभाविक योग्यता, शिक्षार्थियों के अनेक भाषाएं सीखने की योग्यता, विद्यालय में शिक्षार्थियों के एक भाषा से दूसरी भाषा में अंतरण की योग्यता, मनुष्य की भाषा के माध्यम से चिंतन करने की योग्यता। अब समझिए कि क्या कहना चाह रही हैं, क्वेश्चन को समझिए। भाषा अर्जन के संदर्भ में सहजता से क्या तात्पर्य है?
बताइए। सहजता कहने का मतलब क्या है? सरल रूप, जो आसान से मिल जाए। मनुष्य की भाषा बोलने की स्वाभाविक योग्यता। मनुष्य की शिक्षार्थियों कहने की भाषा सीखने की योग्यता खत्म हो गया। विद्यालय में शिक्षार्थियों की एक भाषा से दूसरी भाषा का अंतरण की योग्यता खत्म हो गया। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की बात कर रहा है, यहाँ अर्जन की बात है, गलत हो गया। मनुष्य की भाषा के माध्यम से चिंतन करने की योग्यता, ये भी गलत हो गया। चिंतन कब कीजिएगा? जब आप अधिगम कीजिएगा तब ना। जब आप अर्जन करती हैं तो चिंतन वहाँ नहीं करती हैं, ये सबकॉन्शियस माइंड में आपका ऐड होते चला जाता है। तो क्या है? मनुष्य की भाषा बोलने की स्वाभाविक योग्यता, जो उसकी स्वभाव में है, नेचर में है, जो मिल रहा है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। आदर्श स्थिति में अधिगम प्रतिफल के बारे में क्या सही है? अब यहाँ क्या है? लर्निंग प्रोडक्ट की बात कर रहा है। लर्निंग प्रोडक्ट किस पर आधारित होगा? लर्निंग प्रोडक्ट किस पर आधारित होगा? हम कहते हैं लर्निंग एक प्रक्रिया है, प्रोडक्ट नहीं है। लेकिन नहीं है तो प्रोडक्ट किस पर आधारित होगा? ये भी तो बात हम कर सकते हैं ना। तो किस पर आधारित होगा? अधिगम उद्देश्य से मेल खाते हो। अधिगम उद्देश्यों से मेल होना जरूरी नहीं है, ये गलत है। अधिगम उद्देश्य नहीं रहेगा तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा? खत्म हो गया। शिक्षार्थियों को सभी तरह के विषय सामग्री पर अधिकार प्राप्त करने की मदद करते हैं, गलत हो गया। शिक्षार्थियों को भाषा की संरचना पर अधिकार प्राप्त करने में मदद, गलत हो गया। पहला ऑप्शन है अधिगम उद्देश्यों से मेल खाते हैं। जब तक आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स नहीं रहेगा तब तक आपका लर्निंग प्रोडक्ट नहीं बनेगा। क्लियर? भाषा अर्जन के बारे में क्या सही है? सचेत एवं सुविचारित, गलत है। सचेत कब होगा? सुविचारित कब होगा? अधिगम होगा तब। स्वाभाविक और सुविचारित ये हो सकता है, लेकिन आगे देख लेते हैं। स्वाभाविक और अवचेतन मन में, यही होगा। भाषा प्रक्रिया है, गलत है, ये गलत है, ये गलत है। यहाँ पर ऑप्शन दोनों कंफ्यूजन कर रहा है। तो सुविचारित जब भी होगा वो कॉन्शियस माइंड में होता है, और हम जब अर्जन करते हैं, एक्विजिशन करते हैं, तो किस माइंड में होता है? सब कॉन्शियस माइंड में होता है। समझे? शिक्षार्थी भाषा अर्जित करते हैं, सही बात है। भाषा का संरचना का विश्लेषण करके, भाषा के साहित्य का अध्ययन करके, उस भाषा को बोलने की संस्कृति के बारे में सीखकर, प्राकृतिक अंतःक्रियात्मक वातावरण में भाषा का उपयोग करके, यही चौथा ऑप्शन हो जाएगा ना। प्राकृतिक अंतःक्रियात्मक वातावरण में भाषा का उपयोग कर करके, समझ रहे? जो आप नेचर में इंटरेक्ट करती हैं उसे आप क्या करती हैं? उपयोग करती हैं, वही तो है एक्विजिशन। समझ रही हैं बात को? एज फॉर एग्जाम्पल, यदि आपको आपके परिवेश में मगही नहीं बोला जाता तो आप सीखते हैं? तू गेनी गे, खैनी गे, जेमी गे, हाँ सीखते हैं? नहीं सीखते। ये अजूबा लगता है। यदि आप रियल में बोलना शुरू कर दीजिए तो अजब लगता है, गजब लगता है। लेकिन हम अपने जो बोलचाल की भाषा है, बोली है, उसे हम कभी भी घृणा नहीं कर सकते हैं, उसे नहीं हटा सकते हैं, क्योंकि ये भाषा क्या है? विरासत है, सांस्कृतिक धरोहर है। इसलिए अपनी बोली को आप रखिए, घर में बोलिए, सही हो तो इंटरेक्शन भी कीजिए। आइए, बच्चे में मातृभाषा के विकास को समानता भाषा के रूप में जाना जाता है। बच्चे में मातृभाषा के विकास को समानता भाषा के रूप में क्या जाना जाता है? अर्जन जाना जाता है। मातृभाषा को हम अर्जन करते हैं, कभी भी अधिगम नहीं करते मातृभाषा को। भाषा सीखने के आरंभिक वर्षों में कहानियां हैं नैतिकता के लिए, भाषा सीखने हेतु निवेश के लिए, दोहराव एवं पुनरुत्पादन के लिए, अपने समाज के बारे में सीखने के लिए। अब कहने का मतलब क्या है? जो भाषा से आरंभिक वर्षों में कहानियां हम क्या करते हैं? भाषा सीखने हेतु निवेश करने के लिए। यहाँ क्या होती है? भाषिक पूंजी, भाषिक पूंजी का संग्रहण होता है, संग्रहण होता है। जब हम कहानियाँ पढ़ेंगे तो वहाँ क्या होगा? बहुत सारे जो भाषिक पूंजी है, यानी भाषा का जो शब्द है, ध्वनि है, उसको हम क्या करते हैं? एक जगह कलेक्शन करते हैं। तो नैतिकता के लिए नहीं, यहाँ क्या है? आरंभिक वर्षों में, आरंभिक वर्ष में नैतिकता होती है? नहीं। आपका मोरल डेवलपमेंट जब हम पढ़ाएंगे तो प्री कन्वेंशनल स्टेज में मोरल नहीं बच्चों की होती है। वो मोरल हम उसको कैसे जागरूक करवाते हैं? दंड के द्वारा, पनिशमेंट दे कर करके। हम तुम्हें मारेंगे, बिल्ली काट लेगी, तुम घर में रहो, हम तुम्हें मारेंगे,
आप इशारा करते हैं, दांत खींचते हैं, ये क्या है? दंड आधारित होती है, तो मोरल है? नहीं है। भाषा सीखने हेतु निवेश, सही बात है। दोहराव एवं पुनरुत्पादन, अब ये आरंभिक वर्षों में कहानियाँ हम क्या पढ़ेंगे दोहराव व पुनरुत्पादन के लिए? नहीं। अपने समाज के बारे में सीखना ये थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन इससे बेहतर क्या है? भाषा सीखने हेतु निवेश। जितना आप कहानियाँ पढ़ेंगी, जितना आप कहानियाँ को बोलेंगी, उतना ही बच्चे में क्या होगा? ये लैंग्वेज का जो कंटेंट है वो आपके माइंड में रहेंगे। क्यों कहते हैं कि बच्चे जितना बोले उतना ही बेहतर है? जब बालक किसी भाषा को द्वितीय अथवा तृतीय भाषा के रूप में सीखता है, सीखती हुई इसे माना जाता है, क्या माना जाता है? भाषा सीखना। द्वितीय जब भी आएगा तो भाषा सीखना होगा, अर्जन नहीं होगा। आइए, राहुल एक वाहन चालक है जो बिहार से केरल जाता है, ओके, जहाँ वह 6 महीने में मलयालम सीख जाता है। अब वह मलयालम अच्छी तरह से बोल लेता है, इसे किस रूप में जाना जाता है? भाषा अर्जन। मलयालम गया, केरल गया, मलयालम सीख लिया, इंट्रैक्शन करके सीख लिया, ये क्या है? अर्जन है। विद्यालय में नहीं जाके सीखा? नहीं। हाँ, सीखना जब होगा विद्यालय में होगा, व्याकरणिक भाषा संरचना होगी। जब हम अर्जन करते हैं तो वहाँ पर व्याकरण को हम ध्यान नहीं देते हैं। जैसे आप टूटी फूटी इंग्लिश बोलते हैं, आई गो, आई ईट बोल देते हैं, यहाँ पर नहीं सोचते हैं कि आई के साथ एम लगेगा कि आर लगेगा। यदि आप व्याकरण पर ध्यान देने लगेंगे तो आप ये व्याकरणिक संरचना जब ज्ञान होने लगेगा तो ये आपकी अधिगम है, अर्जन नहीं है। शुरुआती दौर में कोई भी भाषा आप सीखते हैं तो अर्जन करते हैं, लर्निंग नहीं करते हैं, हमेशा बात समझ लीजिए। यदि आप व्याकरण पर ध्यान देने लगिएगा तो भाषा को नहीं सीखिए। क्या बोल रही हैं? नहीं नहीं, आई गो, आई ईट, नथिंग हम नहीं जान रहे हैं कि ये क्या है, ये हम नहीं जान रहे हैं कि ये क्या है, ये जनरल वर्ड में हम यूज कर लेते हैं। यदि हमको लगाना रहेगा आई एम गोइंग तो आई आर गोइंग भी लगा सकते हैं, क्योंकि हम लैंग्वेज को बोल रहे हैं, हमको पता नहीं है, शुरुआती दौर में हमको इंग्लिश पता नहीं है, तो आई के साथ एम लगता है कि ईज लगता है, वो नथिंग हम नहीं जानते हैं। जैसे ही हम आई गो कहते हैं और यदि हम कहें आई एम गोइंग तो हम जान रहे हैं कि ये व्याकरण हम समझ रहे हैं तो हम बोल रहे हैं, लेकिन दूसरे लोग नहीं जानेंगे तो क्या कहेंगे? आई इज गोइंग बोल देंगे ना। देयर आर होता है, देयर इज गोइंग बोल देगा ना। समझ रहे हैं बात को? तो अर्जन में हम व्याकरण पर ध्यान नहीं देते हैं। भाषा सीखना शिक्षार्थी के द्वारा सचेतन प्रयास नहीं है, जबकि भाषा सीखना क्या है? सचेतन प्रयास है। गलत हो गया, शिक्षार्थी के द्वारा सचेतन प्रयास है, ये सही है। यह एक प्राकृतिक कार्य है, गलत है। शिक्षक के द्वारा सचेतन प्रयास है, गलत है। भाषा सीखना सिखाना नहीं है, तो ये गलत हो गया। सीखना कर रहा है ना, तो शिक्षार्थी के द्वारा सचेतन प्रयास है। प्राकृतिक कार्य कैसे होगा? ये अर्जन ना होगा जी। नेचर में क्या करती हैं? अर्जन ना करती हैं। 30 क्वेश्चन, ओके।